यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की फीफा से कुछ मांग रहे थे, लेकिन फीफा ने जवाब देकर जेलेंस्की को निराश कर दिया। जानेंगे अब जेलेंस्की फीफा से क्या मांग कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, अगर आपको याद हो, ये तस्वीर चाइना ने तब जारी की थी। दरअसल चाइना की सोशल मीडिया में आई थी जब हमारे यहाँ महामारी की लहर थी, और इस इमेज में ये बताया गया था कि देखो, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और तुम दूसरी तरफ चीताओं को जला रहे हो। पर अब एकदम से हालात पलट गए हैं और चीन के जिनपिंग का शासन का अंत शुरू हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जगह जगह भाषण देते नजर आते हैं। कभी यूएनएससी में शांति संदेश देते हैं, तो कभी G20 में शांति संदेश देते हैं, तो कभी किसी और आयोजन में अचानक से बड़ी सी स्क्रीन में उनका चेहरा प्रकट हो जाता है और फिर वो संदेश देना शुरू करते हैं। इस तरह के संदेश लगातार दे रहे हैं जेलेंस्की, और लगातार इस तरह के संदेश देने का मतलब दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया भर का सपोर्ट यूक्रेन को मिलता रहे और यूक्रेन इस लड़ाई को जारी रख सके जब तक यूक्रेन का मकसद पूरा नहीं हो पाता है। कई मंचों से पहले भी कर चुके हैं, जैसे कि इजराइल की संसद में भी ऑनलाइन प्रकट हो गए, अमेरिकी सांसदों को भी ऑनलाइन प्रकट होकर, ग्रैमी अवार्ड्स में भी, कान फिल्म महोत्सव में भी, इन सारी जगह पे ये प्रकट होकर बार बार शांति और मदद की गुहार लगाते हैं और मदद भी मांगते दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा फीफा वर्ल्ड कप में करने का। फीफा वर्ल्ड कप जिस तरीके से काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसे दुनिया बहुत दूर तक देखती है, यानी यहाँ पर दिया गया संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगा। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि कतर इस पूरे आयोजन का इस्तेमाल कर रहा है इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए भी, और यहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें ये दिख रहा है कि इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी कतर इसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा आयोजन है जो काफी बड़ा आयोजन है और इस दुनिया भर के लगभग सभी देश इस आयोजन से कहीं न कहीं जुड़े हैं और इस खेल को देखते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में शांति का संदेश देने के लिए फीफा के संपर्क में आए। उन्होंने कहा कि हम स्टेडियम में प्रशंसकों को वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप ने उनके इस अनुरोध को नकार दिया और कहा कि जी नहीं, हम आपको इसके लिए हाँ नहीं कह सकते हैं। हाँ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये खेल है और राजनीति को खेल में नहीं घुसेड़ना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, फीफा ने पहले भी खिलाड़ियों को इंद्रधनुष थीम वाले भेदभाव विरोधी आर्म बैंड पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था और राजनीतिक संदेश देने वाली टीमों के अलावे कई झंडे दिखाने से भी रोक दिया था। हालांकि यहाँ पर भी दोहरी नीति देखने को मिली थी, क्योंकि विश्व कप के आयोजकों ने फलस्तीनी ध्वज को यहाँ पर बैन नहीं किया था। हालांकि जेलेंस्की को निराशा हुई है, फिर भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की की टीम बातचीत कर रही है और अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर जेलेंस्की संदेश देंगे। लेकिन कतर के लिए समस्या ये है कि अगर जेलेंस्की ऐसा करते हैं तो रूस के साथ कतर के संबंध भी बिगड़ेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना कि किसी पर हंसने से पहले 100 बार सोच लो कि कहीं आपका भी हाल वैसा ही न हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है चाइना के साथ, और चाइना में इस समय जो हो रहा है ना, आप उसे समझ लीजिए कि जिनपिंग की शासन का अंत शुरू हो चुका है। जिनपिंग ने पहले लोगों को घरों में बंद रखा और घरों में बंद रखने की वजह से जो केस आते थे वो मात्र 5, 6, 8 सिंगल डिजिट में केस आते थे, कोई बड़ा केस नहीं आता था। तब तक लोग घरों के अंदर रहे। हालांकि जिनपिंग ने यहाँ चालाकी दिखाई थी, चूंकि जिनपिंग को राष्ट्रपति पद पर दोबारा आना था और जनता को भड़काना नहीं था। यही वजह था कि जिनपिंग ने लोगों को घरों में बंद रखना ज्यादा उचित समझा, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक तो न तो वैक्सीनेशन सही से हो पाया
और न ही ये इम्यून हो पाए। अब जब जिनपिंग ने सत्ता हासिल कर ली तो जिनपिंग को ये लगने लगा कि अब बंद रखकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, और जिनपिंग ने प्रदर्शन को एक हथियार बनाकर सातिराना चाल चल के लोगों को खोल दिया, लॉकडाउन को पूरी तरीके से खोल दिया। चाहता जिनपिंग तो पहले भी खोल सकता था, लेकिन पहले भी वही होता जो इस वक्त होने वाला है, और इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 21 लाख मौत होने वाली है, और चीन में जनता जो पहले से ही असंतोष में खड़ी है उसके लिए एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अब देखने को ये मिल रहा है कि 27 करोड़ कोरोना के केस आ रहे हैं चाइना में, और ये एक्सपर्ट का दावा है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि चाइना में भीषण तबाही मच रही है। हालांकि ये दावा कहा गया था कि अभी आने में और होने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इससे पहले ही ये तबाही शुरू हो गई है। ये तस्वीर है उस समय की जिस समय भारत में दूसरी लहर चली थी। भारत में जब दूसरी लहर चली थी तब चाइना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, और चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च करते हुए वहाँ की सोशल मीडिया में इस तरीके के इमेज आने लगे, पोस्ट आने लगे, जिसमें भारत का मजाक उड़ाया जाने लगा कि हम तो यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये जो चिताएं जल रही थी उसे साफ तौर पर एक संकेत के रूप में चाइना की सोशल मीडिया में ये सर्कुलेट किया गया था, पर अभी स्थिति एकदम से उलट हो गई है। और उलट क्या हुई है, जिनपिंग ने जैसे ही खोला है वैसे ही मामले बढ़ने लगे हैं, और मामले सिर्फ बढ़ने नहीं लगे हैं बल्कि मौत का सिलसिला भी बढ़ने लगा है। पहले तो स्कूलों को अब बंद कर दिया गया और कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी तरफ राइटर्स की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना के जो दाह संस्कार वाले घर हैं, फ्यूनरल्स होम्स हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत ज्यादा व्यस्तता है। लोगों की मौतें कहा जा रहा है बड़ी संख्या में हो रही है, और इन मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए भी चाइना एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है, और इस नए तरीके में चाइना निमोनिया लिख रहा है डेथ सर्टिफिकेट पर, न कि कोरोना लिख रहा है। लगातार इस क्षेत्र में जा रहा है जो दाह संस्कार गृह हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है, और ये संख्या अब और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी जो एक्सपर्ट के खुलासे थे कि 21 लाख तक मौतें हो सकती हैं, वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ पहले भी होता, पर जिनपिंग को कुर्सी चाहिए थी, इसलिए जिनपिंग ने लोगों को घरों में बंद रखा था। अब जाके खोल दिया है, लेकिन यही असंतोष अब जिनपिंग के सत्ते के लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन से परेशान थे और अब इन मौतों से परेशान होंगे चीनी लोग। वहीं दुनिया के लिए भी संकट है कि अब कौन सा नया म्यूटेंट वेरिएंट सामने आ जाएगा, कहना मुश्किल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।